नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम मीन्स नाम की जगह, इन प्लेस ऑफ अ नेम, अर्थात नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द, संज्ञा के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल से पढ़ लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं और उस नाम की जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभय ने रोहन से पूछा, तुम क्या कर रहे हो। अभय और रोहन ये दो व्यक्ति के नाम हैं जो संज्ञा हैं और उस रोहन की जगह अभय ने सर्वनाम का प्रयोग किया, तुम क्या कर रहे हो। तो ये तुम हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम का उदाहरण है। फिर रोहन ने जवाब दिया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। रोहन एक सर्वनाम है और रोहन ने अपने बदले एक सर्वनाम का यूज किया। अपने स्थान पे उसने मैं का प्रयोग किया। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यह मैं सर्वनाम का उदाहरण है। तो नाम की जगह जो प्रयोग हो रहा है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, दीपा ने दादी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। दीपा, दादी ये दोनों ही संज्ञा हैं। इन दोनों की जगह पे हमने सर्वनाम का यूज किया। दीपा ने दादी से पूछा, उसने दादी ना बोलकर उसने बोला आप कहाँ जा रहे हो। तो ये आप जो संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है ये हमारा सर्वनाम है। और दादी ने यहाँ पे अपनी जगह मैं का यूज किया, मैं का प्रयोग किया कि मैं बाजार जा रही हूँ। ये मैं भी एक सर्वनाम का उदाहरण है। तो नाम की जगह जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे अपने लिए, यानी हमको खुद के लिए अगर बात करनी हो तो हम सर्वनाम के इन उदाहरणों का प्रयोग करेंगे। मैं, मुझे, मेरा, हमारा, हम, हमें। दूर के व्यक्ति या वस्तु, जो व्यक्ति या जो वस्तु हमसे दूर होती है उनके लिए हम वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका, इन सारे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। पास के व्यक्ति और वस्तु, जो व्यक्ति हमारे पास हो, जो वस्तु हमारे पास हो, उनके लिए हम यह, ये, इसे, इसका, इन्हें, इनका, इन सारे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। छोटे व्यक्ति, जो हमसे छोटे हैं या फिर जो हमारे बराबर वाले हैं, हमारे उम्र के होते हैं या जो हमसे छोटे होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनके लिए हम तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, इन सारे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जो हमसे बड़े होते हैं, बड़ों के लिए हम आप, आपने, आपका, इन सारे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सारे शब्द सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप अलग अलग होते हैं। सर्वनाम शब्द एक वचन के रूप में भी होते हैं और बहुवचन के रूप में भी होते हैं। एक वचन मीन्स जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु का पता चलता है। बहुवचन मतलब एक से अधिक, यानी उसमें एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु का पता चलता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन मैं, बहुवचन इसी का हो गया हम। एक वचन तू, बहुवचन तुम, आप। एक वचन यह, बहुवचन ये।
एक वचन मेरा, बहुवचन हमारा, एक वचन उसे, बहुवचन उन्हें। तो इस तरह हम सर्वनाम को एक वचन, वह, बहुवचन वे, इस तरह हम सर्वनाम को एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग करके अलग अलग उनका रूप पता करते हैं। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमारा सर्वनाम किसे कहते हैं वो क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। मैं बाजार जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने नाम की जगह मैं का प्रयोग किया है कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो नाम की जगह मैं का प्रयोग हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर सर्वनाम है। वह पढ़ रहा है, मैंने नाम ना लेकर कि अभय पढ़ रहा है यह ना बोलकर मैंने बोला वह पढ़ रहा है, तो इसलिए यह वह सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए वह पर मैंने गोला लगाया। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी एक सर्वनाम है, इसलिए हमने सर्वनाम पर गोला लगाया। वे लोग घूमने गए, वे सर्वनाम का उदाहरण है। भारत मेरा देश है, यहाँ मेरा सर्वनाम है, इसलिए मैंने मेरा पे घेरा लगाया है, गोला लगाया है। ये सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम।